बहुत लाइट योग को रेकमेंड किया है आयुष मंत्रालय ने। तो संगसत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानता सिद्धेवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते। तेजी से हाथों का आकर्षण करेंगे। Rub your palm with your palm on your eyes. This is the prayer recommended by आयुष मंत्रालय। सबसे पहले आप मैट बिछा लीजिए, आराम से बैठ जाइए। Sit comfortably on the mat. बिल्कुल लाइट स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा जो आयुष मंत्रालय में। सबसे पहले बैठकर नेक रोटेशन करना है। Deep inhale, backward bending. Deep exhale, forward bending. Deep inhale, backward bending. Deep exhale. जब आप पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। Again, deep inhale, backward bending. Deep साइड बेंडिंग करेंगे नेक की। यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करिए। इधर बेंडिंग करेंगे, इधर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। यस। ये ज्ञान मुद्रा बनाइए, उंगली से इस उंगली को टच करिए, ज्ञान मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखना है और पूरी गर्दन जमीनी सांस लीजिए। सांसें को छोड़ते हुए चेहरा आगे लाएंगे। राइट साइड। Rotate your neck. Deep inhale, rotate your neck backward. Deep exhale, rotate your neck forward. Inhale, rotate your neck backward. Exhale, rotate your neck forward. Inhale करके बैकवर्ड जाएंगे। बहुत ही स्लोली नेक को रोटेट कीजिए। पांच बार क्लॉकवाइज, बिल्कुल स्लोली। अपोजिट साइड में रोटेट करेंगे। इस तरीके से पीछे देखेंगे। 1 2 3, ट्विस्टिंग पोस्चर पीछे की तरफ। 4
5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कोहनी नमन। नेक्स्ट व्यायाम कोहनी नमन। तरीके से डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। श्वासों के साथ व्यायाम को कीजिए। अपनी सांसों का उपयोग करेंगे। सांस बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्यायाम करते हो। अब देखिए यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं, जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका मेरुदंड ऐसा ढीला है। जब भी योग करते हैं इस तरीके से स्ट्रेट बैठना चाहिए। आपने देखा मेरा स्पाइन कितना इरेक्ट है। ऐसे बैठोगे तो पोस्चर खराब होता है और ये जो पेट है ये आगे की तरफ गिरता है और उससे उससे क्या होता है, पेट बाहर आता है। इससे ऐसे स्ट्रेट बैठो। अगर आप ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। और कोच से बात करके कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट लीजिए। चेहरा आगे की तरफ रखिए, चेहरे को डाउन मत जाने दीजिए। चेहरा कहाँ रखना है, आगे की तरफ रखना है। यस, कीप इनहेल एंड एक्सहेल करते जाओ। अब ये वाला करो। 1 2 3। अब यहाँ पर जब छाती चौड़ी होगी तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बस करते जाएंगे, करते जाइए, करते जाइए। मेरी तरफ मत देखिए, गो फास्ट। सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में ये व्यायाम आता है। उससे शोल्डर स्ट्रेंथ मजबूत होती है। अब इसको पास में लाना है, ऊपर ले जाना है। बैकवर्ड बेंडिंग विथ इनहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale। सांस लीजिए, सांसों को लीजिए, छोड़िए, सांसों को लीजिए, छोड़िए। Deep inhale and opposite side। शोल्डर जॉइंट को मजबूत करने वाला व्यायाम। पंद्रह बार कम से कम। वेरी गुड। आप खड़े हो जाएंगे।
ये जो पूरा व्यायाम की सीरीज करवा रही हूँ सब आयुष मंत्रालय इंडिया ने दिया है। ये प्रोटोकॉल है पूरा योग का। खड़े हो जाएंगे आपको। कितने में? हाँ। अब खड़े होके सबसे पहले कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 twisting posture। ट्विस्टिंग पॉस्चर जितने भी होते हैं वो सब डायबिटीज की बीमारी के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो कटी चक्रासन जो होता है वो डायबिटीज के लिए बेस्ट माना जाता है। करते जाए करते जाए करते जाए, अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपन 2 घंटे योगा करने वाले हैं। करते जाइए। अब ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को खींच लीजिए ऊपर, पंजों के ऊपर ऐसे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट दोनों हाथ पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे। देखिए मेरे पंजे, इस पंजे के ऊपर खड़ी हूं मैं। पानी आपने पी लिया होगा, नहीं पिया हो तो पी लीजिए। पानी पीने के बाद ताड़ासन लगाना। जब आप पानी पी लेते हैं उसके बाद ताड़ासन लगाना है। यस। टेक वाटर, सिप ऑफ वाटर एंड देन डू। यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखेंगे, दोनों हाथ सीधे लेके जाएंगे, पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। वेरी गुड। एक और बार ताड़ासन। ताड़ासन शंख प्रक्षालन के अंदर आता है। शंख प्रक्षालन जो एक स्टेप होती है जिससे कि आप इंटेस्टाइन की सफाई करते हो, आंतों की सफाई करते हो, उसमें पहली स्टेप होती है ताड़ासन। अगेन रिपीट। यहाँ पर हाथ रखेंगे, हाथों को सीधा अपोजिट लेके जाएंगे, खड़े हो जाएंगे पंजे पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। टेक योर वाटर। वापस पानी पीजिए। शंख प्रक्षालन वाला पूरा प्रोसेस करेंगे। वापस पानी पीजिए। यस। नीज के ऊपर खड़े होना है इस तरीके से। डाउन 1 2। इसको बोलते हैं हाफ स्क्वाट पोजीशन। ये भी आयुष मंत्रालय ने दिया है। आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया ये आसन। मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब मैं झुक रही हूँ तो मेरे नीज टोस के आगे नहीं आ रहे हैं। मेरे नीज टोस के आगे नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर आप देखेंगे यहाँ पर पैर का मूवमेंट। ये मैं खड़ी हुई हूँ किसके ऊपर? ये हाफ स्क्वाट पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलीज। वेरी गुड। ये नी मूवमेंट करके आयुष मंत्रालय ने दिया है। नाउ वृक्षासन रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय आफ्टर ताड़ासन। और उसके पहले हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर में डिस्टेंस बनाइए, कितना, मैट जितना डिस्टेंस। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ये तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन करते वक्त आपको हमेशा पानी पीना है। टेक वाटर देन डू तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, पूरा मोल्ड हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अनदर साइड। अब एक बात ध्यान रखना है, कान के आगे हाथ नहीं आना चाहिए। जिसका भी कान के आगे हाथ आएगा वो गलत है। मुझे यहाँ से दिख रहा है ना। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। एक बार और तिर्यक ताड़ासन। इस तरीके से हाथों को खींचिए, मैट में शोल्डर का डिस्टेंस, हाथों को लंबा करके साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सेकेंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। वृक्षासन रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय आफ्टर ताड़ासन। ताड़ासन के बाद जो रिकमेंडेड आसन है वो है वृक्षासन। वृक्षासन करते वक्त अपनी दाहिनी जांघ पर अपने बाएं पैर को रखेंगे, बाएं जांघ पर अपने दाएं पैर को रखेंगे। अपोजिट है, आपको मेरा अपोजिट दिखता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बैलेंसिंग आसन है। ये पैर सीधा, ये जांघ पर, इस तरीके से दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। सेकेंड लेग वृक्षासन। देखिए ये बैलेंसिंग आसन होता है और जो व्यक्ति ये आसन कर लेता है उसका दिमाग बैलेंस रहता है। क्या रहता है? बैलेंस रहता है। तो इस आसन को आप करेंगे तो आपका दिमाग की बैलेंसिंग शो करता है। वृक्षासन बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग आसन बोलते हैं। एक बार फिर अपनी बाई जांघ के साथ करेंगे। दूसरा वाला लेग टच करेंगे इधर, ये यहाँ पर इस तरीके से सीधा, ये हाथ को इस तरीके से क्लोज करेंगे, वृक्ष के समान बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम एक किसी बिंदु पर देखिए, तभी आप स्टे कर पाएंगे। इसको करिए कम से कम 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसको आंख बंद करके सीधे पैर से करेंगे। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके कंसंट्रेशन कम रहता है क्योंकि हमारे विचार जो है वो इधर उधर भागते हैं। जब हम आंख खोल के वृक्षासन करते हैं तो ज्यादा देर होल्डिंग कर सकते हैं। जब हम आंख बंद करके वृक्षासन करते हैं तो हमारी होल्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। पर कोशिश करेंगे आंख बंद करके वृक्षासन लगाने की। स्टार्ट करते हैं। सीधे पैर को उल्टा पैर, आंखें बंद। 1 2 3 देखिए हिलने लग गई बॉडी।
जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, कितनी देर, 10 सेकेंड भी होल्ड करेंगे तो बड़ी बात है। रिलीज करते बने तो करिए। ये मैंने एक वेरिएशन बताया कि आंखें बंद करके आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। 10 सेकंड भी कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और वृक्षासन करेंगे, तभी आप 10 सेकंड भी कर पाएंगे। अगर आप सामने इमेज नहीं डालेंगे तो 10 सेकंड भी नहीं कर पाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा खुद का डिस्टर्ब हो रहा है। यस। रिलीज। अब पाद हस्तासन करना है। पाद हस्तासन करते वक्त मेरुदंड को बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे, हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाइए, फिर कमर से झुकते हुए कहाँ जाना है, नीचे की तरफ। पीछे से क्या पकड़ना है, ये सूर्य नमस्कार का स्टेज होता है। यहाँ पर इन उंगलियों को, किनको, अंगुष्ठ की, ये उंगलियों को यहाँ से ऐसे लॉक करना है और छाती के ऊपर पूरा क्या टच करना है, सिर को टच करने की कोशिश। अगर आपका मेरुदंड घूम रहा है तो उसे घुमाइए मत, वहीं तक लेके जाइए जहां तक वो स्ट्रेट जा रहा है। अगर मेरुदंड घूम रहा है तो बिल्कुल आपका आसन गलत है। ठीक है, तो पाद हस्तासन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से साइड पोज आपको दिखेगा, यहाँ से जाना है, यहाँ से स्ट्रेट। अब क्या करना है, ये देखिए, अगर मेरा मेरुदंड घूम रहा है तो ये आसन मेरा गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से टकला पकड़ लीजिए, एंकल जॉइंट पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। कोशिश करना है जमीन पे हाथ टच करने की। ठीक है, वापस बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसको बोलते हैं पृष्ठासन। ये पृष्ठासन है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को बिल्कुल कान के पास लेके आएंगे और कमर से आगे की तरफ झुकेंगे इस तरीके से, और टखने को पकड़ के पीछे जाएंगे। ठीक है, इसको एंकल को पीछे से पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अर्ध चक्रासन रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय। आपका पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन करते वक्त यहाँ पर हाथ रखेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। जितना आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए। कितना पीछे, देखिए यहाँ पर आपके घुटने मुड़ना नहीं चाहिए, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए। टेक योर वाटर। घुटने बिल्कुल बिना मोड़े, पांव को सीधा रख के पृष्ठासन लगाना है, या अर्ध, इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं। बिना घुटने मोड़े बैकवर्ड बेंडिंग। ये मेरे पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, अब मैं पीछे जा रही हूँ। रिलीज। गले पे स्ट्रेच को महसूस कीजिए, गले पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। यस। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। ये पैर को ऐसा करिए, ये पैर को ऐसा करेंगे, ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा, हाथों को ऐसे लेके जाइए, यूं घुमाइए। ठीक है, ये पैर कैसा है, ऐसा है, और ये पैर कैसा है, इधर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा करा मैंने। अब मैंने क्या करा, हाथों को उठाया, वापस घुमाया, वापस घुमाने के बाद इस तरीके से नीचे गई मैं, और जमीन पे टच करके देखना किधर है, ऊपर की तरफ, दीवार की तरफ देखना है। त्रिकोणासन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वापस हाथ सीधे, अब वापस उठाएंगे हाथ को, इस तरीके से उठाइए, वापस पलटिए, ऐसा कैसा पेंडुलम जैसा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे, इस हाथ की तरफ देखेंगे, त्रिकोणासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वेरी गुड, बहुत शानदार। त्रिकोणासन के बाद में आ जाइए आप भद्रासन, बैठ जाएंगे आराम से नीचे, सिट कंफर्टेबली। तितली आसन को भद्रासन भी बोला जाता है। इसको भद्रासन भी बोला जाता है ना। आयुष मंत्रालय ने जो इसका नाम दिया है वो भद्रासन, और इसको तितली आसन या बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। ये भद्रासन है। यहाँ पर इस तरीके से अपने मूलाधार चक्र पर अपने पैरों को लेकर आएंगे। हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला मूलाधार चक्र गुदाद्वार में होता है। स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में होता है, जिसको गोनेट्स बोलते हैं। फीमेल्स में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस। जो मणिपुर चक्र हमारा जो चक्र मणिपुर चक्र होता है, आप ऐसे से करिए प्लीज, ये भद्रासन है। मणिपुर चक्र जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अनाहत चक्र हार्ट पर स्थित होता है। उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र जो गले पर स्थित होता है। उसके बाद हमारा बिंदु चक्र या आज्ञा चक्र जो मस्तक के पूरे भ्रुकुटों के बीच में स्थित होता है। और इसके बाद जो सहस्त्रार चक्र वो सबसे ऊपर होता है। कुंडलिनी जागरण के बारे में आपने सुना होगा। कुंडलिनी जो होती है सर्प की आकृति की, इस तरीके से अपनी ऐसी ऐसी सांप जैसी मूलाधार चक्र के नीचे बैठी रहती है। जो योगी अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, उनकी जो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है, जिसमें से 3 नाड़ियां जो होती है वो मेन मानी जाती है। 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है ग्रंथों में, जिसमें से 3 नाड़ियां स्पेशल मानी जाती है, मेन मानी जाती है। करिए भद्रासन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसीलिए हम जब ईड़ा का मल साफ करते हैं, जब हम सूर्य नाड़ी को प्रेस करके चंद्र नाड़ी से श्वास और प्रश्वास करते हैं तो हमारी ईड़ा का मल साफ होता है। जब हम चंद्र नाड़ी को प्रेस करके सूर्य नाड़ी से इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी का मल साफ होता है। और जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगी नाड़ी शोधन, टाइम शॉर्टेज रहता है और ये पूरी सीरीज जो मैं करवा रही हूँ ये आयुष मंत्रालय इंडिया द्वारा दी गई है, जो कि योग दिवस पर करवाई जाती है स्पेशल। तो भद्रासन करेंगे। तो जब आप 72,000 नाड़ियों का मल साफ करते हो नाड़ी शोधन के द्वारा, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो उसके बाद प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होने लग जाता है, जो कि मध्य नाड़ी होती है। और 7 चक्रों को भेदती हुई ये नाड़ी सहस्त्रार चक्र तक जाती है और यहाँ से व्यक्ति प्राण त्यागता है, यानी कि समाधि में जाता है। ठीक है, बड़ा डीप साइंस है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और ये सूक्ष्म शरीर है, किसी का पेट काट के आपको कोई चक्र दिखने वाला नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर है। एक स्थूल शरीर है जो हमारा बाहरी आवरण है, ये स्थूल शरीर है, और एक सूक्ष्म शरीर है जिसकी हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भद्रासन, फास्ट फास्ट। आप बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठते वक्त आपको क्या करना है, ये पैर पीछे, ये पैर पीछे, और दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे। ये जो वज्रासन होता है इसका नाम ही वज्रासन। वज्र के समान बॉडी को बनाने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने वाला और मेटाबॉलिज्म को जबरदस्त रूप से बढ़ाने वाला वज्रासन। सीधे बैठ जाएंगे दोनों जांघों पर, बटक्स को टच रखिए इस तरीके से। ये वज्रासन पोस्चर है। इस पोस्चर में आप बैठे रहेंगे। भोजन करने के बाद इस पोस्चर में बैठने से भोजन अच्छे से पचता है। अब ये दोनों
पैरों के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसको बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। क्या बोलते हैं? अर्ध उष्ट्रासन। दोनों पैरों इस तरीके से रखेंगे और क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ बेंड करेंगे। रिलीज। वेरी गुड। अब उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का मतलब होता है ऊंट का पोज। उष्ट्रासन जो होता है हमारे डायफ्राम को एक्सपांड करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और कैसे करते हैं? सबसे पहले आप वज्रासन करेंगे और वज्रासन के बाद आप क्या करेंगे, धीरे 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 पैरों पर उठेंगे। ये देखिए, सबसे पहले वज्रासन करा, स्टेप देखिए, पैर इस तरीके से होंगे, फिर ये पैर को उठाया, ये हाथ को यहाँ रखा, दूसरे हाथ को यहाँ रखा, इस हाथ को पूरा घुमा के इस एड़ी पर, इस हाथ को पूरा घुमा के इस एड़ी पर, यहां से उठा दो बॉडी को। ओपन करो डायफ्राम को। वापस आगे आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे एंड डाउन। बहुत ही अच्छा आसन होता है लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उष्ट्रासन। अब करेंगे शशांक आसन। काउंटर पोस्चर करना जरूरी है। आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया है तो फॉरवर्ड बेंडिंग, काउंटर पोस्चर, शशांक आसन। रिलीज, रिलैक्स योर माइंड। उत्तान मंडूकासन। इसके बाद करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन। हाथों को ऊपर लेके जाइए इस तरीके से, होल्ड, यस, रिलीज। अब करेंगे वक्रासन। ये पैर को सीधा रखेंगे, ठीक है, ये पैर सीधा, ये पैर ऐसा सीधा, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस हाथ को, जो पैर सीधा रखा है उस वही वाला हाथ उठा के अपोजिट लेग के यहाँ पर टच करना है। ये जो आपका हैंड है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा रहेगा, अपोजिट तरफ देखिए, इसको बोलते हैं वक्रासन। Twisting postures are excellent for diabetes. Twisting postures are excellent for hypertension. जो भी उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीज हैं उनको वक्रासन करना चाहिए। नेक्स्ट पोस्चर, नेक्स्ट लेग से करेंगे वक्रासन। ये पैर सीधा, ये पैर ऐसा, अब उठा के ये वाले हाथ से इसको यहाँ पर टच करिए, ये हैंड को बिल्कुल फ्री रखिए, इस हैंड पे वजन नहीं देना है ऐसे। ये वक्रासन में ये हाथ बिल्कुल फ्री रहता है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, ट्विस्ट करिए स्पाइन को, मेरुदंड को स्पाइन करके पीछे की तरफ देखना है। पहले पीछे गया हुआ फेस आगे आएगा, आगे गया हुआ हाथ वापस पीछे जाएगा, फिर मुड़ा हुआ पैर सीधा जाएगा। आसन में जाने की स्थिति और आसन से आने की स्थिति। अब करेंगे रिलैक्सिंग पोस्चर, मकरासन। लेट जाएंगे, ये रिलैक्सिंग पोस्चर है तो हमेशा करवाते रहती हूँ मैं। 1 2, ये इस तरीके से दोनों हाथों पर, दोनों पैर छोड़े कर लीजिए ऐसे और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पैर बिल्कुल छोड़े, दोनों हाथ जमीन पर। दिस इज कॉल्ड एज मकर आसन। हाँ, अब करेंगे भुजंग।
भुजंग करते वक्त क्या करना है आपको, दोनों हाथ पास में रखना है, सिर नाक और थोड़ी, ठीक है। सिर नाक, उठने का तरीका, दोनों पैर चिपके हुए, दोनों की एड़ियां ऐसी मिली हुई, सिर नाक और थोड़ी को उठाते हुए भुजंग के समान कोबरा पोज। धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे, नाभि टच, नाभि के ऊपर नहीं जाना है, नाभि टच रहेगी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। यस। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, थोड़ी जमीन पर लगा के रखेंगे। शलभासन करते वक्त पीछे से लिफ्ट करिए बॉडी को, पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। वेरी गुड। अब शलभासन के बाद सेतु बंद आसन, एज पर रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय। सेतु बंद आसन, पीठ केवल लेटना है, दोनों पैरों के नीचे अपने हाथ को यहाँ पे टक कर लीजिए, इस तरीके से लिफ्ट करिए। हम पिलाटे वर्कआउट सारे वर्कआउट्स में कराते रहते हैं। सेतु बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए हम एक एक बारी कर रहे हैं। अब लिखेंगे उत्तान पादासन, ये मैं हमेशा कराती हूँ। उत्तान पादासन का राइट जो पोस्चर होता है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर पैरों को रख के होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलीज। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है जो मैं कराती रहती हूँ, पर समय अभाव के कारण आज आपको एक एक ही कराएं। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन, अर्ध हलासन, जो हलासन कर सकते हैं वो हलासन करें, नहीं तो अर्ध हलासन। लेट जाएंगे, इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। ये पैरों को बस ऊपर रखना, ये अर्ध हलासन कहलाता है। आप अगर हलासन लगा सकते हैं तो आज मेरे साथ हलासन लगाएंगे, पर अर्ध हलासन करिए। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर्ण लगाना है तो पूर्ण भी लगा लीजिए। पूर्ण लगा, ऐसा आयुष मंत्रालय ने पूर्ण का बताया नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक पूर्ण नहीं लगा पाती। पूर्ण भी लगा सकते हैं आप। चलिए, जो नहीं लगा पा रहे आज हम यहाँ पे वही एक्सरसाइज ले रहे हैं जो हर आदमी कर पा रहा है। चलिए, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन करेंगे। अपने टी शर्ट को टक कर रही हूँ मैं। पवन मुक्तासन, इसका नाम ही पवन मुक्तासन है। सबसे पहले एक पैर सीधा, दूसरा पैर टक करिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करके अपनी चिन को यहाँ टच करने की कोशिश। सुप्त पवन मुक्तासन। रोटेट योर बॉडी। चलिए, खड़े हो जाएंगे। टाइम बहुत कम है हमारे पास, प्राणायाम भी करना है। सूर्य नमस्कार तो बनता है, एक सेट सूर्य नमस्कार का लगाएंगे बस। खड़े हो जाएंगे, सूर्य नमस्कार। गेट रेडी फॉर सूर्य नमस्कार विथ मंत्र। मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। यस। मेरा सूरज इधर से उगता है,
मैं इधर की तरफ मुंह कर रही हूँ, जहां भी आपका सूरज उग रहा है उस तरफ आपको मुंह करना है। मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, ठीक है। आपको देखना है, सुनना है। ओम मित्राय नमः। डीप इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः, पादहस्तासन। ओम भानवे नमः। राइट लेग बिहाइंड। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भ नमः। ओम मरीचिये नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड, एक बार और सेकेंड लेग से। ओम मित्राय नमः। फ्रंट पोस्चर दिखा देती हूँ मैं आपको, साइड पोस्चर दिखाया, फ्रंट पोस्चर दिखा देती हूँ। ओम मित्राय नमः। यस, ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः, बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्तानासन। रवये नमः। सूर्याय नमः, पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे, सेकेंड लाइन, भानवे नमः। अश्व संचालन। ओम खगाय नमः, टेबल टॉप पोज। ओम पुष्णे नमः, अष्टांग नमस्कार। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, भुजंग आसन। ओम मरीचिये नमः, अगेन पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः, अश्व संचालन, इसको बोलते हैं अश्व संचालन। ओम सवित्रे नमः, अगेन पादहस्तासन, नीज स्ट्रेट। ओम अर्काय नमः, हस्तउत्तान, हस्तउत्तानासन। डीप इनहेल, सांस लीजिए। ओम भास्कराय नमः, प्रणमासन। तो इतने आसन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रणमासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, टेबल टॉप पोजीशन, अष्टांग नमस्कार, अगेन अश्व संचालन, पर्वत, ये सारे आसन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आराम से बैठ जाइए। वी विल डू 10 मिनट्स प्राणायाम एज रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय। आज जो पूरा सेशन आपने किया है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंडेड है। और आज योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करे रोग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। यस, सबसे पहले गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल। कपालभाति क्रिया करेंगे, तेजी से सांसों को बाहर। एक बात ध्यान रखना, कपालभाति क्रिया में पहले सांस बाहर जाती है फिर अंदर आती है। और देखिए, और भस्त्रिका में पहले अंदर जाती है फिर बाहर जाती है। ये डिफरेंस है कपालभाति। दोनों में लोहा की धोपनी के समान आपको सांसों को तेजी से फेंकना है, पर दोनों में फेंकने का तरीका अलग अलग। कपालभाति क्रिया कपाल शोधन करती है। कपालभाति क्रिया जो होती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। कपालभाति क्रिया चयापचय दर को बढ़ाती है। कपालभाति क्रिया जो है व्यक्ति को फिट रखती है, उसकी लंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। कफ रोग निवारक कपालभाति क्रिया, ज्ञान मुद्रा
ये होती है ज्ञान मुद्रा, ये होती है चिन्ह मुद्रा, ये होती है भैरवी मुद्रा, ये होती है भैरव मुद्रा, ये होती है जल मुद्रा, ये होती है सूर्य मुद्रा, ये होती है आकाश मुद्रा, ये होती है वायु मुद्रा। सारी मुद्राओं का ज्ञान आप कर लीजिए और मुद्राओं से बहुत सारी चीजें आप हैंडल कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है। हर नाड़ी को प्रेस करने से अलग अलग इम्पैक्ट और इफेक्ट आते हैं, तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी हम इस उंगली से इस उंगली को टच करके ज्ञान मुद्रा में बैठ के कपाल भाती क्रिया कर रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, 10 मिनट का समय बचा है। कपाल भाती तेजी से लोहार की धोपनी के समान 11 बार कपाल भाती क्रिया। यस, अब करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो मैंने अब आपको बताया है इस पूरे सेशन में कि नाड़ियों का शोधन, नाड़ियों का शोधन यानी 72,000 नाड़ियों का मल साफ करने के लिए ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब आपको कुंडलिनी का जागरण करना है तो नाड़ियों का मल बाहर होना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए प्राणायाम बताया है जो अनुलोम विलोम से सिमिलर होता है, जिसमें 3 चीजें होती है। श्वास मतलब आपका पूरक यानी सांस लेना, कुंभक मतलब सांसों को होल्ड करना और रेचक मतलब सांसों को बाहर निकालना। कुंभक का शब्द जो वर्ड है वो मट्टी के घड़े से आया है। कुंभक, कुंभक कैसा होता है? घड़ा। घड़ा क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। वैसे हम कुंभक लगाते वक्त क्या करते हैं? एयर को स्टोर करते हैं। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं कुंभक के साथ तो इससे हमारी नाड़ियों का मल साफ होता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमारा ऑरा बढ़ता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए हमेशा नाड़ी शोधन प्राणायाम अपनी बाई नासिका ईड़ा नाड़ी से शुरू करके और ईड़ा नाड़ी पे खत्म करते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि समय अभाव है इसलिए सिर्फ एक बार नाड़ी शोधन करेंगे कुंभक के साथ। कैसे करेंगे? अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, प्रणव मुद्रा बनाइए। प्रणव मुद्रा कैसे बनाते हैं? अंगुष्ठ के पास की 2 उंगलियां क्रॉस करके अपने अंगुष्ठ को अपने सूर्य नाड़ी पर रखकर, ये वाली उंगली यहाँ पर रखकर, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड होल्ड, यहाँ पर होल्ड करना है। ठीक है, डीप इनहेल, जितनी देर आप इनहेल कर रहे हैं उससे 4 गुना होल्डिंग होना चाहिए और उससे दुगनी एक्सहेल होना चाहिए। जैसे 5 4 जा 20, अगर आप 5 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 20 सेकंड होल्ड और 10 सेकंड एक्सहेल। ये नियम होता है नाड़ी शोधन का। 16 64 32, इसको बोलते हैं ग्रंथों में 16 64 32 लिखा हुआ है। 16 सेकंड तक इनहेल, 64 सेकंड तक होल्ड और 32 सेकंड तक एक्सहेल। पर हम इतना नहीं कर पाते क्योंकि हम जो है वो निम्न कोटि के साधक हैं। निम्न कोटि के साधक मतलब जो भी शुरू कर रहे हैं, हम लोगों से इतनी होल्डिंग नहीं होती। तो आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करिए। अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से एक्सहेल कर दीजिए। Again, inhale from the right nostril. Exhale from the left. This is one cycle of नाड़ी शोधन। एक बार आपने राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, लेफ्ट से लिया, राइट से लिया, ये सिर्फ एक साइकिल हुआ नाड़ी शोधन का। यस, शीतली प्राणायाम रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय आफ्टर नाड़ी शोधन। जीवान को काक की चोंच के समान ऐसा गोल गोल आपको अंदर बनाना है। काक की चोंच बनानी है, मुंह में बाहर निकालना है। जीवान से होती हुई आपकी जो श्वास है वो अंदर जाएगी और प्रश्वास नासिका द्वार से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पूरक फ्रॉम द माउथ विथ टंग, आपकी जिह्वा, जिह्वा जो है पंच ज्ञानेंद्रियों में आती है। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है?
श्रोत, चक्षु, जीवा, जीवा यानी जीवान, ठीक है, और घ्राणेन्द्रिया ये स्किन, त्वचा, श्रोत, त्वचा, जीवा, चक्षु और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। 5 कर्मेंद्रिया कौन सी होती है? 5 कर्मेंद्रिया जिससे आप काम करते हो, हस्त, पायु, पाव, ठीक है, और गुदा, उपस्थ, ये और एक और है। 5 कर्मेंद्रिया होती है और 5 तन्मात्राएं होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप क्या करते हो? कान से क्या करते हो? शब्दों को सुनते हो, है ना। स्किन से क्या करते हो? स्पर्श महसूस करते हो, शब्द स्पर्श। चक्षु इंद्रियों से क्या करते हो? रूप, किसी का रूप देखते हो, रूप। रस, जिह्वा इंद्रिय से क्या करते हो? रस लेते हो, गुलाब जामुन रसगुल्ले का रस लेते हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नासिका से, घ्राण इंद्रियों से क्या करते हो? गंध लेते हो। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं होती है। और पंच महाभूत से हमारा शरीर बना होता है। कौन सी पंच महाभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना होता है और पंच महाभूतों में लीन होता है जब हमारी डेथ होती है। तो इसलिए शीतली प्राणायाम करिए। डीप इनहेल, again inhale from the mouth. Inhale. नेक्स्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद कर लीजिए, एक उंगली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे और डीप इनहेल करके भंवरे की गुंजन के समान एक्सेल करना है। इस प्राणायाम को संगीत में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग गायक होते हैं, वो ये प्राणायाम करते हैं, इससे उनकी गायकी अच्छी होती है। ये प्राणायाम नाद होता है और इससे हमारे शरीर में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तीसरा प्राणायाम ये जो किया जाता है, इससे माइग्रेन की शिकायत खत्म होती है और जो डिहाइड्रेशन के कारण कंटिन्यूअस हेडेक होता रहता है, वो भ्रामरी प्राणायाम से खत्म हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम द लास्ट प्राणायाम रिकमेंडेड बाय आयुष मंत्रालय। आज जो पूरा करवाया, पूरा आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया योग करवाया आपको। भ्रामरी प्राणायाम में उंगली ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। डीप इनहेल, आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, 5 मिनट का ध्यान करेंगे। अपने अनाहत चक्र, अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर का ध्यान करेंगे। आप उनके स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्योदय हो चुका है, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है बाहर। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सुहाना सा मौसम है। डीप इनहेल, अपने सांस पर ध्यान लगाएंगे एंड एक्सहेल। अगेन डीप इनहेल
exhale. One more time, inhale. आंखें बंद। नाद को सुनेंगे, आपके आसपास जो ध्वनि है, जो नाद है, उसको सुनिए। अपने हृदय की हार्ट बीट को सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। घंटी की आवाज को सुनेंगे, पूरा ध्यान घंटी पर। अपने हस्त मुद्राओं का तेजी से दर्शन करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गौरी, सा प्रभाते करदर्शनम्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात सभी को। 3 मिनट ज्यादा ले लिए, टाइम की बहुत पाबंद हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट सेशन हमारा अलाइंड है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय 10वें योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आज बताती, पर समय अभाव के कारण मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी भी। जिन लोगों ने योग किया वो बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर हो गए। अब योग की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले आदिनाथ शिव ने माता पार्वती को योग के बारे में जानकारी दी थी। तो इसके आदि प्रवक्ता जो है वो स्वयं आदिनाथ शिव को माना जाता है। इसके जो प्रवक्ता है योग के, वो स्वयं आदिनाथ शिव। तो शिव भगवान ने पार्वती जी को सबसे पहले योग बताया था। और आपने देखा होगा कि शिव भगवान जो है हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। तो सीखना पड़ेगा। और उनकी तीसरी आंख खुल जाए मतलब तो समझ लो कि हो गया काम, है ना। वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है योग की शिक्षा अपने माता पार्वती को दी थी। उसके बाद नाथ परंपरा आई। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ ने गोरक्षनाथ को शिक्षा दी, गोरक्षनाथ ने और आगे नाथों को शिक्षा दी, और ये नाथ परंपरा चली आई। तो इस तरीके से योग का वो हुआ। और धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्चेस हुई। थैंक यू। इसके ऊपर रिसर्चेस हुई और ये पता लगाया गया कि योग करने से व्यक्ति की सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं होता, इससे मानसिक लाभ भी होता है, लचीलापन भी आता है। आप जिम जाते हो तो जिम में खाली आप शारीरिक व्यायाम करते हो, जब आप योग करते हो तो मन भी शांत होता है।
तो योग सिर्फ शरीर पे काम नहीं करता, योग मन पे भी काम करता है, आत्मा पे भी काम करता है, दिमाग पर भी काम करता है। तो योग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। योग हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, जिम हर एज ग्रुप का व्यक्ति नहीं जा सकता। आज आप ध्यान, कोई व्यक्ति अगर कुछ ना कर पाए तो ध्यान तो कर ही लेता है। तो योग जो है वो हर एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। इसलिए रेगुलर अपने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और जो मैंने सीरीज आपको करवाई है, ये सीरीज यूट्यूब पे फ्लोट होने वाली है आज मेरे, तो आप वहां से इसको निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल इनवाइट